मैंने हेडलाइंस के ठीक पहले कहा था ना कि रिटर्न ऑफ सीए के बारे में बहुत बड़ी खबर दूंगा मैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीए पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। देश में जल्द लागू करेंगे सीए कानून, ये जेपी नड्डा ने कहा। कोविड की वजह से सीएए लागू करने में देरी हो गई, अभी सीए के नियम बनाने पर काम चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा, सीए पर हम अपना वादा पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल की रणभूमि पर यह बात जेपी नड्डा ने कही है, सुनिए एक बार आप। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। इधर तो जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि सीए पूरे देश में लागू करके रहेंगे, कोविड की वजह से काम में देरी हो गई, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी को जवाब दे दिया। ये कहा कागजात से पहले दरवाजा दिखाएंगे, ये टीएमसी का कहना है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बीजेपी को जवाब। नड्डा के सीए वाले बयान पर टीएमसी ने कर दिया पलटवार, कहा सीएए पर कागजात से पहले दरवाजा दिखा दिया जाएगा बीजेपी को। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यह बीजेपी को जवाब दिया है। नड्डा के सीए वाले बयान पर टीएमसी का यह पलटवार है। डिबेट को फिर से ओपन कर देते हैं। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, जय भगवान गोयल प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज भी मेरे साथ में हैं। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, सीए पूरे देश में लागू किया जाएगा, जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सरजमी पर तैयार है ना आप? फिर से शाहीन बाग तो नहीं करेंगे ना? फिर से नहीं, हम बिल्कुल फिर से भजनपुरा तो नहीं करेंगे ना? फिर से लखनऊ तो नहीं करेंगे ना? शाहीन बाग तो नहीं करेंगे ना? करते रहेंगे हमेशा सीएए के खिलाफ। इसमें मुस्लिमों का नाम जरूर ऐड होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में वहां भी लोग मुसलमान हैं जिनकी साथ वहां पे जास्ती हो रही है। मुसलमानों का भी इसमें नाम ऐड होना चाहिए था। पहली बात तो हिंदुस्तानियों के साथ हैं या पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ? आप हिंदुस्तानियों के साथ हैं या बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ? नहीं मानते और हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं और करते रहेंगे। या अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ? तो लागू करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। हम अपने कागज नहीं दिखाएंगे। मानने नहीं मानने से क्या होता है? कागज नहीं दिखाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि कत्ल के खिलाफ धारा 302 नहीं मानेंगे, तो ऐसा थोड़ा ही काम चल जाता है। आपके मानने नहीं मानने से संविधान में संशोधन थोड़ी हो जाएगा। अरे ये तो आसाम में फेल हो गया। बात करते हैं आप। अरे सीए और ये नागरिक करेंगे क्या वाला कानून तो सड़क को हाईजैक कर लेंगे, सड़क को हाईजैक कर लेंगे, आसाम में फेल हो गया। दिल्ली को हाईजैक कर लेंगे, दिल्ली में दंगा करवा देंगे। बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। शर्मानी चाहिए आपको? जाम करेंगे, अपनी बात शर्मानी चाहिए आपको ऊपर तक। आप नेशनल चैनल पर ये कह रहे हैं हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज कि आप दंगा करवा देंगे। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों को हाईजैक कर लेंगे। शिवम त्यागी हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज ये कह रहे हैं कि अगर सीए लाया गया दोबारा से शाहीन बाग करेंगे, दिल्ली को हाईजैक कर लेंगे, दिल्ली में दंगे करवाएंगे। जवाब दीजिए, रिबट कीजिए इन्हें। शिवम, रिबट कीजिए। और ऐसी जबान पर हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज के खिलाफ केस होना चाहिए। केस होना चाहिए आपके खिलाफ, केस होना चाहिए आपके खिलाफ हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज के खिलाफ केस कराऊंगा जाकर। ये किस तरह की भाषा है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हाँ हम दंगे करेंगे। शिवम त्यागी यूट्यूब लिंक इस प्रोग्राम का मैं आपको मुहैया कराऊंगा। शिवम त्यागी इस प्रोग्राम का यूट्यूब लिंक मैं आपको दूंगा, और अगर आपको केस कराना हो कराएं आप। इस तरह के लोगों की वजह से ही इस देश में दंगे होते हैं। कहते हैं दंगे कराएंगे, कहते हैं शाहीन बाग कराएंगे। आपके सामने ये हिम्मत कर 100 दिन शाहीन बाग के बाद क्या मिला है दिल्ली वालों को? फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद वालों को अंदाजा भी है आपको? कहते हैं शाहीन बाग कराएंगे। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, कहते हैं शाहीन बाग कराएंगे। ड्रामा जानता है। दीपक झा, आप सीए के साथ हैं या शाहीन बाग वालों के साथ हैं? आप किसके साथ हैं? मैं बोलता हूं, जेपी नड्डा जी का मजाक मेरे को बड़ा सुन के मजा आ गया। जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं हम कानून बना रहे हैं, नियम कानून बना। अरे भैया, जब संसद में पास हो चुका है तो जनता को क्यों उल्लू बना रहे हो? जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कानून कौन सा बना रहे हो? जब आपने सीए पास कर दिया संसद भवन में, अब कौन सा कानून बना कर रहे
सिटीजनशिप अरे पढ़ लिख अमेंडमेंट के आप एक्ट अपने बन अध्यक्ष को चुका बोला है, करो, उसको पढ़ लिख लागू के आप अपने कैसे अध्यक्ष करना को बोलो है कि वहां उसका जाके एक भाषण तरीका दे, होता है। दोनों जनता रुकिए। को बरगलाने की शिवम, कोशिश कैसी मत बातें करें। करते हो? आपके शिवम पास जी, कोई दीपक मुद्दा झा, नहीं पढ़ होता के आया है, करो, ये आप नहीं, केस ये नहीं में चलेगा। जाके हाजी आप मेहरुद्दीन जनता को अंग्रेज, लड़वाइए जाके, हाजी मेहरुद्दीन आपका कोई अंग्रेज, मुद्दा नहीं बचा है। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, ओके ठीक अरे है, आप अपनी होल्ड अध्यक्ष होल्ड, सिखाइए कि भैया मेरे नड्डा हाँ साहब बोलिए, बोल। मैंने कब कहा दंगे की मैं बात? मैं आप राष्ट्रपति कर के सकता हूँ पास क्या? बात बना रहे हैं। मैं आ सकता हूँ क्या? बीच में आ सकता हूँ? हमने कहा रोड जाम करेंगे, इसके खिलाफ है हम सीए मीडिएट मैं करूंगा, चीख चिल्लाहट बंद होनी चाहिए। हाजी मेहरुद्दीन कानून अंग्रेज बन कहाँ गया कहाँ है, दंगा संसद कराओगे भवन आप? में CA पास हाजी हो मेहरुद्दीन चुका है। अंग्रेज, अब उसमें हाजी आप मेहरुद्दीन कोई अंग्रेज हेरा- कहाँ कहाँ दंगा कराएंगे आप? नहीं, मैंने दंगे की बात नहीं की, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि जब हम मैंने रोड जाम पूछा- करेंगे, जब हम मैंने अपनी पूछा- बात रखेंगे। जब मैंने पूछा, पलट ये जब हमारे मैंने पूछा संविधानिक दिल्ली अधिकार को है हाईजैक अपनी बात करेंगे को क्या, रखने का। दंगा कराएंगे क्या, तो संविधान आपने देता ये है, कहा हाँ हमें अधिकार कराएंगे। है। इतनी जल्दी ये हम डरेंगे अपना क्या? अभी तो ये FIR संविधान हुई भी अधिकार नहीं है। देता है हमें कि हम अपनी बात को किसी का कोई संविधान कानून अधिकार बनता देता नहीं है। मुखालफत करे। इसी आप सुप्रीम कोर्ट हमारी ने कहा जबान नहीं है रोक कि सकते। अनिश्चितकाल के लिए शाहीन बाग जैसे बैठ नहीं सकते हाँ, आप। हमें बोलने का 100 दिन तक शाहीन बाग फंडिंग कराने वाले लोग नहीं, पीएफआई से अनिश्चित फंडिंग काल करा के दी, लिए नहीं, मगर हम उसके पीएफआई लिए से फंडिंग जद्दोजहद करा दी, करेंगे अपनी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इस फंडिंग कानून करा के दी। खिलाफ। हद करते हैं आप लोग, देश के खिलाफ व्यूह रचना करते हैं आप, षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्रकारी हैं आप लोग। जय भगवान जी, जय भगवान जी, इन शाहीन बाग के पुरोधाओं को जवाब दीजिए, ये दिल्ली में दंगा कराने की फितरत रखने वालों को जवाब दीजिए, जमात के नाम पर कोरोना फैलाने वालों को जवाब दीजिए। जय भगवान गोयल जी। खुलेआम कहा है कि हम सीए का विरोध करेंगे। इन्होंने खुलेआम कहा रशीद भाई कि हम सीए का विरोध करेंगे, हम दंगे करवाएंगे। ये आज भी औरंगजेब की संतानें हिंदुस्तान में बैठी हुई हैं। जैसे औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके लाखों लोगों को रोज धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया था, ऐसी मानसिकता के लोग आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं और खुलेआम हिंदुस्तान के लोगों को धमका रहे हैं। दंगा कैसे हुआ, एनआईए ने सब पट खोल दिए हैं कि कैसे विदेशों से पैसा आया, हमारे जमुना पार में कितने लोगों को जय भगवान जी, वक्त आ गया है क्या? जय भगवान जी, समय आ गया है कि हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज जैसों को ये बताया जाए कि अखंड भारत की संकल्पना क्या है, रावी की शपथ किस तरीके से पूरी की जाएगी। जय भगवान जी, आपको लगता है कि मेहरुद्दीन अंग्रेज को समझाना चाहिए कि अखंड भारत की संकल्पना क्या है? ये आज भी हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं, बांग्लादेश के गीत गा रहे हैं। इनसे हिंदुस्तान का खाकर हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के गीत गाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है हम दोगले। देश को तोड़ने की साजिशें रच रही हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं आप ये भी और बताइए खुलेआम दोस्तों, गऊ को काटने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में दीपक रहने का झा, कोई दीपक झा, हक नहीं है। दीपक झा, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपको सीए के नाम से इतना डर क्यों लगता है? दीपक झा, सीए के नाम पर ऐसा क्यों लगता है कि किसी दुखती रथ पर हाथ रख दिया गया? हिंदुस्तान में और दीपक झा, आपको क्यों ये लगता है कि जेपी नड्डा ने नौटंकी की है इस तरह का बयान देकर के? दीपक झा लाइव, सारी आवाज नीचे, सिर्फ दीपक झा बोलेंगे। दीपक झा बोलिए। हम हिंदुस्तान के विकास के लिए, हम हिंदुस्तान की एकता की अखंडता के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये सरकार की घृणित मानसिकता दिखाती है कि देश में लोगों में भाईचारे को कैसे खत्म किया जा रहा है। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान पे बताइए, डिबेट कराई शशि जा रही है थरूर ने जो सरकार के किया, द्वारा, हिंदू शशि मुसलमानों थरूर ने को जो आपस में किया, बांटा वो जा रहा है। घृणित मानसिकता हिंदू है या मुसलमानों नहीं? के नाम पे चिदम्बरम ने जो किया वो घृणित मानसिकता है या फिर नहीं? ये गुपकारी जो कर रहे हैं, गुपकार वाले, गुपकारी गैंग, ये घृणित मानसिकता है या नहीं? दीपक झा। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो वही एक तारीख का मुद्दा हो सकता है। शशि थरूर लाहौरी, इस देश में शशि थरूर ने लाहौर थिंक फेस्ट में जो भी बोला है, क्या ये घृणित मानसिकता है या फिर नहीं? बगैर बताए वहां पाकिस्तान चले, देश में किसी को नहीं बताते नरेंद्र मोदी जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, कैसे चुपचाप पाकिस्तान चले जाते हैं बिना बताए किसी को। शिवम त्यागी को जवाब देना चाहते प्रधानमंत्री जिम्मेदार होना चाहिए, देश को बताना चाहिए, देश को पता होना चाहिए। शिवम त्यागी, दीपक झा को गुपकार गैंग में घृणित मानसिकता नहीं दिखती, शिवम त्यागी को चिदम्बरम के गुपकार को सपोर्ट में घृणित मानसिकता नहीं दिखती, शिवम त्यागी को शशि थरूर के बयान में घृणित मानसिकता नहीं दिखती। शिवम त्यागी जवाब दें, दीपक झा को जवाब दें। शिवम त्यागी रिबात कहिएगा, चुप हो जाए राशिद भाई, मैं जब वो बोल रहे थे बड़ी साइलेंटली सुन रहा था। चिदम्बरम साहब ने ओके ठीक है, शिवम बोले आप, शिवम बोलिए आप। राशिद भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया है इस
अरे आपने भैया, देखा है भाजपा को किस अच्छा तरह अच्छा से गप गुप्पारी निकाल गैंग निकाल ने किया है, और खास एक तौर पर आदमी शशि का थरूर जो ने जब आपसे सवाल एक करते दूसरे हैं, जब आपको प्लेटफॉर्म सवाल पर नहीं दूसरे सुनता देश के था, लोगों तो के एक काम सामने ये बताते हैं। कहते इनको शर्म नहीं आई कि मेरे देश में मुसलमान खुश नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। राशिद भाई एक चीज बताइए, कभी आपको अरे किसी ने, जिन्ना की मैं मजार भी पे आपके साथ लाल रहता हूं और भी किसान तमाम रहते हैं, वाली कभी वो किसी ने जाति बोलते धर्म हैं संप्रदाय क्या? की कोई बात जिन्ना की की क्या? मजार पे कभी आजादी हमारे नहीं बीच में जाती, कोई उनके ऐसी सोच बात आई क्या क्या? कहते हैं? कभी मैं आपने आपको बताऊं, किसी यहाँ ने पे आपको बैठ आपके के धर्म को देश लेकर जानता कोई है, टारगेट दुनिया किया क्या? जानता है। लेकिन आप डबल ऐसी स्टैंडर्ड भाषा की जब बातें आप करते हैं। हिंदुस्तान से नरेंद्र बाहर मोदी जाकर वहां हिंदुस्तान जाके के दुश्मन देश के साल सामने एक बोलते हो, सारी का तो ये जो दीपक जितना लाहौरी मर्जी यहाँ पर करते हो, बैठे भूल हुए हैं, जाते इनको हैं कि फर्क आप नहीं लोग यहाँ पड़ता। पे बैठ के। आप मुझे एक अरे चीज आपका बताइए, डबल स्टैंडर्ड सीएए का इस हिंदुस्तान देश के की साथ एकता और है, अखंडता से हिंदुस्तान क्या के लेना मुसलमानों देना के है? साथ है। यहाँ आपको के बताइए, नागरिकों को हिंदुस्तान लेकर के तो वो है ही मुसलमानों के नहीं, साथ आप इस नफरत देश के करते हैं नागरिकों को नहीं? उससे कोई आप लेना ओके, देना ठीक है। नहीं है। दुनिया अरे का दीपक मुसलमान लाहौरी को आपको थोड़ी ना पैदा लाहौर करके भेज देंगे, बताइए। दीपक ओके, लाहौरी ठीक है। आपको लाहौर नहीं भेज ओके, रहे। ठीक है। शशि थरूर के साथ आपको मिलाकर वापस नहीं शिवम भेज रहे, और त्यागी, ये जय बैकग्राउंड भगवान जी, म्यूजिक देना बंद हाजी कर दीजिए। मेहरुद्दीन अंग्रेज, दीपक झा, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप जैसों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारत की अखंडता पर अगर किसी भी तरह का वार करने वाला बयान आप देंगे ना, तो मैं आपको देशद्रोही की संज्ञा देकर के रहूंगा। और अगर हिंदुस्तान को लेकर के आपने ये बात बोली है ना कि दोबारा से शाहीन बाग कराएंगे, दोबारा से दिल्ली दंगे तक करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप कानून की जद में आ जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात, नहीं, हिंदुस्तान में एक मिनट में ना मेरी बात सुनिए, से बता रहे हैं कि आपका खुद का बयान है, हिंदुस्तान मेरा नहीं में है। मुसलमान विक्टिम नहीं है। मैं भी नहीं, ये बयान राशिद आपका हाशमी, खुद का है, मेरा नहीं मुझे है। अपनी आवाज बुलंद करने का हक है, मुझे आजादी से अपनी बात कहने का हक है, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, मुझे जिंदगी जीने की आजादी है, पढ़ने लिखने की आजादी है, नौकरी अपना काम करने की आजादी है, व्यापार करने की आजादी है। अगर आजादी नहीं होगी, आप जैसों को नहीं होगी। अगर आजादी नहीं होगी तो फिर ये गुप्कार गैंग वालों को नहीं होगी, असदुद्दीन ओवैसी जैसों को नहीं होगी। और आप लोग मुसलमानों का ठेकेदार बनना बंद करें। एक छोटा सा ब्रेक। देश में सीए लागू होगा, होना ही चाहिए। और